आज की कहानी का शीर्षक है बीरबल को फांसी की सजा। एक बार की बात है, अकबर को उनकी रानी ने कहा कि आप केवल अपने दरबार में बीरबल की तारीफ करते हैं। मान सिंह, जो कि मेरा भाई है, वह भी तो उतना ही बुद्धिमान है, लेकिन आप उसकी इतनी तारीफ नहीं करते। अकबर ने कहा कि मान सिंह भी होशियार है, लेकिन बीरबल सभी वजीर में से सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। रानी ने कहा, आप एक बार मान सिंह को मौका देकर तो देखिए। अकबर ने कहा, ठीक है, दोनों की एक परीक्षा लेता हूँ, तुम देख लेना, इसमें बीरबल साबित कर देंगे कि वही सबसे बुद्धिमान वजीर हैं। अगले दिन बादशाह अकबर ने दोनों वजीर बीरबल और मान सिंह को बुलाया और कहा, आपको ईरान देश जाकर वहाँ के राजा को हमारा संदेश देना है। वे हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं, इसलिए हम अपने सबसे अच्छे वजीर को वहाँ भेज रहे हैं। दोनों अकबर का संदेश लेकर ईरान के लिए रवाना हो गए। ईरान पहुंचकर उन्होंने वहाँ के राजा को अकबर का संदेश दिया। संदेश पढ़कर वे हैरान हो गए, क्योंकि उसमें दोनों वजीरों को फांसी की सज़ा देने के लिए कहा गया था। राजा ने अपने वजीर से इस बारे में चर्चा की। वजीर ने बोला, शायद ये दोनों वहाँ पर बहुत प्रसिद्ध हो गए हों, इसलिए अकबर ने इनको वहाँ फांसी नहीं दी। राजा ने भी सोचा ऐसा ही हो, इसलिए अकबर ने हमें यह संदेश भेजा है। ईरान के राजा ने बीरबल और मान सिंह को बंदी बनाकर सुबह फांसी देने को बोला। मान सिंह यह सुनकर बहुत दुखी हो गया और फांसी न देने के लिए गुजारिश करने लगा, लेकिन सैनिक दोनों को बंदी बनाकर जेल में ले गए। जेल में जाकर भी मान सिंह बहुत दुखी था। उसने बीरबल को बोला, हमको कल सुबह फांसी होने वाली है और तुम शांत बैठे हो, और दरबार में भी तुमने ईरान के राजा से कोई फरियाद नहीं की। बीरबल बोला, तुम शांत हो जाओ, कल हमें फांसी नहीं होगी। मैं एक तरकीब बताता हूँ। अगली सुबह सैनिक दोनों को फांसी देने के लिए लेकर गए। फांसी की जगह पर जाकर दोनों आपस में लड़ने लगे। पहले मैं फांसी पर चढ़ूंगा। राजा ने कहा, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? तुम जल्दी मरने के लिए क्यों लड़ रहे हो? तब बीरबल ने कहा कि हमारे धर्मगुरु ने कहा था कि आज जो पहले फांसी पर चढ़ेगा वो अगले जन्म में राजा बनेगा, और जो उसके बाद फांसी पर चढ़ेगा वह प्रधानमंत्री बनेगा। हमारे धर्मगुरु कभी गलत नहीं होते। राजा ने अपने वजीर से बात की, शायद इनकी बात सच हो और हमारे पास इनको फांसी पर चढ़ाने की कोई खास वजह भी तो नहीं है, इसलिए इन दोनों को अकबर के लिए संदेश देकर वापस भेज देते हैं। उसने ऐसा ही किया और दोनों को रिहा कर दिया। अकबर के पास पहुंचकर मान सिंह ने ऐसा करने की वजह पूछी तो अकबर ने बोला, मैं तुम दोनों की परीक्षा ले रहा था, लेकिन तुम यह बताओ, तुम दोनों वहाँ से रिहा कैसे हो गए? मान सिंह ने कहा कि बीरबल की बुद्धिमानी की वजह से हमारी जान बच पाई। अकबर ने बोला, मैंने एक सैनिक बाद में दूसरे संदेश के साथ भेजा था। यदि वह तुमको फांसी पर लटकाने लगते तो वह सैनिक संदेश को ईरान के राजा को दे देता। इसके बाद सबने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और रानी ने भी बीरबल की तारीफ की। धन्यवाद दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।